नमस्कार दोस्तों, लर्निंग की इस वीडियो में स्वागत है। आज स्पाइस जेट का टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पैटर्न की मदद से करूँगा। क्या इसमें सिनेरियो बन रहा है? एक भाई ने कमेंट करके डिस्कस करने के लिए बोला था इस स्टॉक पे। तो सबसे पहले 1 मंथ का टाइम फ्रेम लिए। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे नीचे से एक लाइन ड्रॉ किए जो सपोर्ट का काम कर रही है। क्या हो रहा है स्टॉक? ये सपोर्ट पर से ऊपर गया, फिर एक ऊपर से ऐसे करके लाइन बनाते हैं जो पहले रेसिस्टेंट का काम कर रहा है। तो यहाँ से टेस्ट किया, फिर नीचे आता है, फिर रेसिस्टेंट को टेस्ट करता है, फिर नीचे आता है और सपोर्ट पे आके फिर से ऊपर जाता है, फिर रेसिस्टेंट पे आता है। इस तरह से सॉरी ये सपोर्ट पे फिर आता है और मार्केट ऊपर जाता है। रेसिस्टेंट के पास आके मार्केट बिताता है कुछ समय तक और रेसिस्टेंट ब्रेकआउट करता है। लगभग जो ये टारगेट यहाँ तक का होना चाहिए वो यहाँ टारगेट दे देता है। फिर अब यहाँ से मार्केट नीचे आता है, अब ये रेसिस्टेंट को टच करता है, उसके नीचे भी आता है, फिर अंत में मार्केट ये सपोर्ट के पास आके फिर से ऊपर गया। अब एक दूसरा रेसिस्टेंट बना के मार्केट फिर से नीचे की ओर आ रहा है। ये तो समझ गए। अब रही बात एंट्री एग्जिट का प्लान, इसमें कैसे करें, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले 1 वीक का भी देख लेते हैं। 1 वीक का भी सेम कुछ उसी तरह का सिनेरियो बन रहा है। 1 वीक पे भी जो है ये सपोर्ट का काम कर रही है। ये पहले वाला रेसिस्टेंट और ये दूसरा रेसिस्टेंट, जिसको मतलब टच करके मार्केट आ रहा है नीचे, और ये वाला यहाँ पे अभी मार्केट अपना बिता रहा है इस समय। तो 1 वीक का पे भी सेम वही कंडीशन बन रहा है। और 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की ओर ही आ रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बात ये बन रहा है, क्या इसमें एंट्री का प्लान अभी कर सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले जैसा हम लोग चार्ट पैटर्न के ऊपर अभी ज़्यादा फोकस करते हैं, और 10 दिन 15 दिन 1 महीने के लिए 4 से 5% 8% निकलता है, अपना प्रॉफिट या स्टॉप लॉस देके निकल जाते हैं। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी अभी देखेंगे तो मार्केट अभी किसी लेवल पे भी नहीं है। मतलब मार्केट यहाँ नीचे आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ पे आती है 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक अच्छी खासी पॉजिटिव कैंडल बनाती है। तो यहाँ पे एक एंट्री का प्लान करेंगे, और वो बहुत ही कम दिनों के लिए, 10 दिन 15 दिन 1 महीने के लिए, और जस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस दे देंगे। और पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रेसिस्टेंट रहेगा। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए कह सकते हैं, मतलब बहुत ही कम दिनों के लिए। अब इसमें बात रही कि जो लॉन्ग टर्म वाले हैं या मीडियम टर्म वाले हैं, या 3 महीने 5 महीने साल 1 साल 2 साल जो भी हो, वो इसमें क्या कर सकते हैं? देखो, अभी चार्ट पैटर्न के हिसाब से तो वो भी प्लान नहीं बन रहा है एग्जिट, मतलब ये एंट्री का। 1 महीने पे भी देखोगे, 7 दिन पे भी देखोगे, फिर भी अभी स्टॉक बीच में भी है, प्लान नहीं बन रहा है। तो 1 डे के लिए, 10 दिन 15 दिन वाले के लिए तो बात कर लिए हैं। अब जो इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए इसमें एंट्री का प्लान कर रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ सोच के ही इसमें प्लान किए होंगे, क्योंकि ये एयर ट्रांसपोर्ट लाइन का बिजनेस है। स्पाइस जेट एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। तो जो लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो फंडामेंटली स्टॉक को ज़रूर चेक करेंगे। तो फंडामेंटली में यदि देखते हैं तो सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं, तो प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही कम,
लगभग 33% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। जो FIS की बात करें तो उसका लगभग 12% के आसपास है। DIS का बात करेंगे तो लगभग 7% का आसपास होल्डिंग करके रखा है। और इसका क्या कहते हैं, सेल्स देखना पड़ता है, सेल्स इसका क्या है। उसके बाद ये रिजर्व देखना पड़ता है, कर्ज कितना है। यदि रिजर्व की बात करेंगे तो रिजर्व इसका अभी निगेटिव में है। हाँ, निगेटिव से घटते जा रहा है और बोरोइंग भी इसका ये घटते जा रहा है। और भी इसका ईयरली सेल्स रिपोर्ट देखते हैं, क्वार्टरली देखते हैं। इन्वेस्टिंग पर्पज से और भी बहुत से पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए इसमें प्लान कर सकते हैं। अभी ढेर सारा इसका कौन सी है। तो देखो, आप लंबे समय के लिए जिस भाई ने ये स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने के लिए कहा है, तो उन्होंने कुछ सोच के ही इसमें आप, मुझे तो ये पता नहीं है कि आप किस तरह का इसमें ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो या फिर मीडियम टर्म, आप किस तरह का इसमें ये करते हो। तो कुछ ना कुछ आप इस स्टॉक के विषय में, इसका फ्यूचर कहाँ तक जाएगा, चूंकि स्पाइस जेट है, एयर सर्विस प्रोवाइड करती है, तो एयर सर्विस कहीं न कहीं फ्यूचर में इसकी डिमांड तो और बढ़ेगी ही, क्योंकि सब व्यक्ति को चाहिए कंफर्टेबल जर्नी, मतलब कम समय में हम अपने स्थान पे जल्दी पहुंच जाएं। तो नो डाउट आने वाले समय में फ्यूचर में तो एयर ट्रांसपोर्ट की डिमांड होगी ही होगी। तो आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करके करेंट सिनेरियो को देखते हुए आप इसमें एंट्री एग्जिट का प्लान कर सकते हैं। कितने दिनों के लिए आप स्टॉक में बने रहना चाहते हैं। आप मंथली वाइज स्टॉक को बाय करते हुए आपका एक विजन होना चाहिए कि मुझे इस स्टॉक में इतना दिन रहना है और इतने दिन में निकल जाना है। तो आपने ज़रूर कुछ ना कुछ इसके विषय में सोचा होगा। एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, इसका फ्यूचर कहाँ तक ये जा सकती है। तो एक बार एंट्री एग्जिट, बाय सेल, होल्डिंग जो भी हो, करने से पहले खुद का रिसर्च जरूर करें, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। हजारों स्टॉक है, सबका अपना अलग अलग सेक्टर होता है। कुछ ना कुछ सोच के इसमें आपने दिमाग लगाया होगा। तो फिलहाल चार्ट पैटर्न की मदद से भी देख लिए, 1 डे के टाइम फ्रेम या 1 वीक या फिर 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख लिए। जो चार्ट पैटर्न के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे आती है, क्योंकि अभी मार्केट ये स्टॉक गिर रही है, यहाँ पे आती है तभी एंट्री का इसमें प्लान कर सकते हैं। बाकी आप मंथली बाय मंथली SIP के रूप में इसमें स्टॉक खरीद खरीद के आप रखना चाहते हैं, तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना तक ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि नेक्स्ट वीडियो किस स्टॉक के ऊपर बनाऊं। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।